हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। आज पुनः मैं आप लोगों के समक्ष एनसीईआरटी की बुक कक्षा 10 एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 लेकर के आया हूं। और इस चैप्टर का प्रश्न 1 और 2 मेरे प्रीवियस वीडियो में देखने को आपको मिल जाएगा। आज का वीडियो काफी रोमांचक रहने वाला है, काफी ज्ञानवर्धक रहने वाला है। अतः वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा। अगर मेरी चैनल पे आपको कोई त्रुटि दिखाई देती है तो प्लीज कमेंट के माध्यम से बताने का कष्ट करें, ताकि मैं अपनी तरफ से सुधार करने का प्रयास करूं। और अगर अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट अवश्य करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो आइए मैं प्रश्न को देखता हूं। प्रश्न कह रहा है कि निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। दो प्रश्न यहाँ दिया हुआ है, 1 और 2। प्रश्न संख्या 3 में 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न ये है, दूसरा प्रश्न ये है। कह रहा है कि निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, तो मूल निकालना है। तो देखिए, पहला प्रश्न जो दिया हुआ है इसमें लिखा है x माइनस 1/x बराबर 3। तो देखिए, इसको बट्टा का अगर घटाव करते हैं तो यहाँ हो जाएगा x, और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, तो 1 से इसमें भाग करें तो x आएगा, x से x में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा x स्क्वायर। फिर x से x में भाग करेंगे 1 आएगा, 1 से 1 में गुणा करेंगे 1 इक्वल टू 3। अब देखिए x स्क्वायर माइनस 1, ये x इधर भाग है, इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा। अब सबको एक तरफ भेजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x इधर आएगा तो माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब मूल निकालना है तो हम द्विघात समीकरण का सूत्र से निकालते हैं। तो पहले d निकालेंगे, यानी विभक्ता निकालेंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, b क्या है तो x का गुणांक है तो माइनस 3 का स्क्वायर, और a क्या है तो x स्क्वायर का गुणांक, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। और अचर पद क्या है c है, यानी -1। 3 तिया 9, माइनस माइनस प्लस, 4 एकम 4, यानी हो जाएगा 13। ठीक है। अब आइए हम द्विघात समीकरण के सूत्र से देखते हैं। तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी, यानी विवेचक, और डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। बी क्या मान क्या दिया हुआ देख लीजिए, -3, तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, प्लस माइनस, और बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान देख लीजिए क्या हुआ 13 बटा 2 गुने ए का मान क्या है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1 है, तो 3 प्लस माइनस रूट अंडर 13 बाई 2। अब देखिए, एक बार 3 में 13 को जोड़ करके 2 से भाग करेंगे, और एक बार 3 में से 13 को घटा के 2 से भाग करेंगे। इस तरह से हमको मूल मिल गया इसका प्रश्न 1 का। अब प्रश्न 2 का मूल निकालेंगे। तो यहाँ देखिए, ए बी बटा में ए बी बटा में, तो हम क्या करते हैं इस दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम निकालेंगे तो दोनों का क्या हो जाएगा, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब इससे हम इसमें भाग करेंगे तो ये तो कट जाएगा, बचेगा x माइनस 7। अब इस x माइनस 7 से एक में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 7, माइनस इससे इसमें भाग करेंगे तो ये तो कट जाएगा ना, कि ये बचेगा। तो इससे अगर हम एक में गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा x प्लस 4 बराबर 11/20। अब देखिए x माइनस 7 माइनस x माइनस प्लस माइनस 4 बटा x में गुना करेंगे x स्क्वायर, x से 7 में गुना करेंगे माइनस 7x, 4 से x में गुना करेंगे 4x, और 4 से 7 में गुना करेंगे माइनस 28 इक्वल टू 11/30 हो जाएगा। इससे ही कट गया, तो माइनस 11 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू 11/30। अब देखिए ऊपर अंश क्योंकि बराबर है इसलिए ये कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा -1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 बराबर 1/30। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 बराबर -1 से 30 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा -30। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इसको भेजेंगे तो प्लस 30 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखिए, अब हम इसका फिर विवेचक निकालेंगे d, यानी विभक्तर, तो रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, सॉरी विवेचक का मान क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b क्या है -3 है तो -3 का स्क्वायर, -4 गुने a क्या है 1, और c क्या है 2 है।
तो 3 9 माइनस 4 दूना 8, यानी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। अब हम द्विघात समीकरण का सूत्र लगाते हैं, तो x बराबर हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है। तो माइनस बी यानी बी के स्थान पे क्या है, तो आप देखेंगे बी के स्थान पर -3 है, तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आया है, 1 आया है, तो हम यहाँ 1 लिख देंगे बाई 2, और a का मान क्या है, तो a का मान 1 है, तो हम यहाँ 1 लिख देंगे, 3 प्लस माइनस 1 बाई 2। अब एक बार 3 में 1 को जोड़ के 2 से भाग करेंगे, एक बार 3 में से 1 घटा करके 2 से भाग करेंगे, 4/2 और 2/2, 2 दूनी 4, कट गया 1, यानी इसका मूल हो जाएगा 2 और 1। इस तरह से हमने प्रश्न 3 को देखा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्तर, मतलब 3 वर्ष पहले रहमान की जो आयु थी उसका व्युत्तर, और अब से 5 वर्ष पश्चात जो रहमान की आयु होगी उसका व्युत्तर, दोनों को जोड़ने पे 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो हम यहाँ लिखेंगे, हल करेंगे, क्या करेंगे, हल करेंगे। माना कि रहमान रहमान की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, क्या है, x वर्ष। माना कि रहमान की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, तो 3 वर्ष पहले रहमान की आयु, यानी आज जो उम्र है उसमें से 3 क्या करेंगे, घटाएंगे, तो यहां लिखेंगे 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, रहमान की आयु, तो आज जो उम्र है उसका x, उसमें से 3 क्या कर देंगे, घटा देंगे, इतना वर्ष हो जाएगा 3 साल पहले का उम्र। अब फिर कह रहा है 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु, रहमान की आयु क्या हो जाएगी, अभी जो उम्र है उसमें 5 जोड़ देंगे, यानी x प्लस 5 वर्ष। अब प्रश्न से क्या कह रहा है कि 3 वर्ष पहले जो रहमान की उम्र है उसका व्युत्तर, तो 3 वर्ष पहले x माइनस 3 है, तो व्युत्तर का मतलब होता है 1 बट्टा जो उम्र है उसको लिख देंगे x माइनस 3। फिर जोड़ना है 5 साल बाद जो उम्र है उसका व्युत्तर, यानी इसका व्युत्तर पहले का मतलब हुआ 1 बट्टा इतना, यानी 1/x प्लस 5। किसी भी संख्या का व्युत्तर निकालने के लिए 1 बट्टा उस संख्या को लिख देते हैं, बराबर क्या दिया हुआ है, दोनों के व्युत्क्रमों का योग दिया हुआ है 1/3। अब चलिए हम इसको हल करते हैं, तो इसका एलसीएम निकालेंगे, तो x माइनस 3 और x प्लस 5 हो जाएगा। अब इससे इसमें भाग करेंगे, a को कट जाएगा, देखिए a बचेगा, इससे हम इसमें गुना करेंगे तो x प्लस 5 हो जाएगा, प्लस इससे इसमें भाग करेंगे, a तो कट जाएगा लेकिन a बचेगा, और इससे जब हम इसमें 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3 हो जाएगा, बराबर 1/3। एक एक्स 2x हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा 2 हो जाएगा, बटा x से x में गुना करेंगे x स्क्वायर, x से 5 में गुना करेंगे 5x, और -3 से x में गुना करेंगे तो -3x, -3 से प्लस 5 में गुना करेंगे तो -15 हो जाएगा, इक्वल टू 1/3। अब देखिए 2x प्लस 2 बटा एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा प्लस 2x माइनस 15 बराबर 1/3। अब तिरछा गुना कर देंगे, इससे इसमें और इससे इसमें, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 बराबर, इससे इसमें गुना होगा तो 3 दूना 6x प्लस 3 दूना 6 हो जाएगा, सबको इधर भेजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6x इधर आएगा तो -6x माइनस 15, और ये प्लस 6 इधर आएगा तो -6 इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, बड़ा वाला माइनस इसलिए यहाँ माइनस का चिन्ह लेंगे, 6x में से 2x जाएगा, क्या हो जाएगा 4x माइनस 15 6 21 इक्वल टू 0। अब हम द्विघात समीकरण के सूत्र से इसको हल करेंगे, तो d बराबर हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, b हमारा क्या है -4 है, तो -4 का स्क्वायर -4 गुने a क्या है 1 है,
और सी क्या है तो -21 है। अब देखिए 4 चौका 16, माइनस माइनस प्लस 21 चौका 84 हो जाएगा। तो 84 छो 90 10 100 हो जाएगा। अब हम द्विघात समीकरण का सूत्र लगाएंगे तो -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a हो जाएगा। अब देखिए b के स्थान पे क्या है तो -4 है, तो -4 माइनस प्लस हो जाएगा, +4 हो जाएगा, प्लस माइनस इसका मान कितना है बी स्क्वायर माइनस 4ac का देख लीजिए 100 है, तो 100 लिख देंगे बटा 2 गुने ए का मान क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो 1 है तो हम यहाँ 1 लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा 4 प्लस माइनस 100 का वर्गमूल हो जाएगा 25, सॉरी 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10 और बटा 2। अब एक बार 4 में 10 को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे, एक बार 4 में से 10 को घटाएंगे और 2 से भाग करेंगे। तो देखिए क्या आता है 10 4 14 बटा 2 और ये हो जाएगा -100 बटा 2, 2 7 14 2 3 6, यानी x का मान एगो 7 आ रहा है एगो -3 आ रहा है। तो माइनस को हम नहीं लेंगे, किसको लेंगे प्लस वाले मान को लेंगे, प्लस वाले को। तो रहमान की वर्तमान आयु क्या होगी, रहमान की वर्तमान आयु, रहमान की वर्तमान आयु बराबर क्या है x वर्ष, यानी x का मान क्या है 7, यानी 7 वर्ष हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो में बस हम इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना नहीं भूलिए।